सभी लोगों का स्वागत है। मैंने जैसे बताया था आप लोगों को कि इस समय आप लोगों के जो ऑफलाइन क्लासेस जो बंद हो चुके हैं और ऑनलाइन क्लासेस आपके स्टार्ट हो चुके हैं। और मैं आपको बता रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अकॉर्डिंग टू टेंस। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको बता रहा था। आज मित्रों मैं आपको दो ही सेंटेंस पढ़ाऊंगा अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक अफर्मेटिव दूसरा नेगेटिव। आपको दो सेंटेंस पढ़ने हैं अफर्मेटिव एंड नेगेटिव अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके अकॉर्डिंग आपको केवल दो सेंटेंस में पढ़ाऊंगा। वर्तमान अनिश्चित काल। सबसे पहले आप ये जान लीजिए इसकी पहचान। क्रिया के अंत में ता है, टी है और ते। हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, क्रिया डू या डज। मुख्य क्रिया, वर्ब का मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट मैं आज आपको दो ही सेंटेंस पढ़ाऊंगा। नंबर पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण मित्रों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर पहला होता है लिविंग सब्जेक्ट, लिविंग सब्जेक्ट। नंबर दूसरा होता है नॉन लिविंग सब्जेक्ट। ये भी दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। ये भी दो प्रकार के, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। ये दो चीज मैंने बताया था आपको। आपको सबसे पहले चीज ये जाननी पड़ेगी। दो चीज मैं आपको बता रहा हूं, यहां ध्यान से देखिए। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा पर्सनल प्रोनाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक सर्वनाम ये दोनों हमारी क्या है? सब्जेक्ट अर्थात कर्ता। ये दोनों हमारे क्या है? कर्ता है। थोड़ा सा अंतर है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक यस यानी यस और दूसरा क्योंकि ये टोटल जो होते हैं ये 7 प्रकार के होते हैं। P C I
वी यू। इनको दो भाग में डिवाइड करते हैं, अर्थात एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता। एक वचन कर्ता में ही माने वह, दूसरा सी माने वह, तीसरा इट माने। ये क्या है? पुल्लिंग है। ये क्या है? स्त्री। ये क्या है? नपुंसक। इसका प्रयोग, ईट का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं, दो प्रकार से करते। नंबर एक, अकॉर्डिंग टू पर्सनली। नंबर दूसरा, अकॉर्डिंग टू नेचुरली। नेचुरली दो प्रकार से प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग मैं बाद में बताऊंगा आपको। अब पीएनएस जो होते हैं वो क्या होते हैं? आई वी यू। दे माने वे, यू माने हम, वी माने हम, आई माने इतना हो। प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है। मैंने आपको बताया व्यक्तिवाचक जो सर्वनाम होते हैं, ध्यान से आप लोग जान लीजिए कि जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है इसका कोई पार्ट नहीं होता है। व्यक्तिवाचक सर्वनाम के तीन विशेषता होती है। वो तीनों विशेषताएं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मैं आपको बताता हूं। पहली विशेषता ये होती है कि पर्सनल प्रोनाउन कभी बहुवचन में नहीं बनाया जा सकता। नंबर दूसरी विशेषता ये कि इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। नंबर तीसरी विशेषता, इनके साथ इनका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है। ये तीन विशेषता प्रॉपर नाउन की होती है। बाकी जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ये 7 प्रकार के ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। इनको दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता। एक वचनकर्ता में ही, सी, इट आता है तथा बहुवचनकर्ता में आई, वी, यू, दे आते हैं। ये जो इट होता है इट का यूज हम अलग से करते हैं। इसका प्रयोग दो प्रकार से करते हैं। नंबर पहला है अकॉर्डिंग टू पर्सनली इट और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू नेचुरली। इसका यूज मैं बाद में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप इतना लिख लीजिएगा। इतना लिखने के बाद फिर हम आगे बताते हैं आपको करना क्या है। मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के माध्यम से मैं आज केवल 2 ही सेंटेंस पढ़ाऊंगा आपको। नंबर पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस और नंबर दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। अब सबसे पहले हम आते हैं, यहां तक तो आप जान लिए होंगे। इसको मैं इरेज करता हूं। और आप जब तक वीडियो लास्ट तक नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के 2 रूल होते हैं। कितने रूल होते हैं? 2 रूल। एक होता है यस एन यस, दूसरा पी एन यस। अब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, एक वचनकर्ता के लिए, 2 बहुवचनकर्ता के लिए। एक वचनकर्ता के लिए जो पहला रूल होता है रूल नंबर फर्स्ट होता है
सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। और जो दूसरा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। मित्रों यहाँ सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो रूल है आपका, ये यस यानी यस अर्थात सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए है, और जो ये रूल है आपका, ये आपका पी एन एस अर्थात प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। ये एक वचनकर्ता का रूल है, ये बहुवचनकर्ता का रूल है। अब यहाँ आपका एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में हम यस या यस क्यों लगाते हैं और बहुवचनकर्ता में क्रिया के साथ हम यस या यस का यूज क्यों नहीं करते हैं। तो मित्रों मैं आपको ये बता भी दे रहा हूँ, आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। क्रिया हमेशा बहुवचन की होती है। क्रिया और कर्ता प्रॉपर नाउन को छोड़कर को छोड़ करके तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर नहीं, पर्सनल प्रोनाउन को छोड़ करके पर्सनल नाउन को छोड़कर सभी कर्ता एक वचन में होते हैं। अब यही आपका काम करता है यस यस अपॉन पीपी का रूल। ये सिंटेक्स का पहला रूल है। यहाँ यस का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब। यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल वर्ब। ये रूल होता है। जब कर्ता एक वचन होगा तो क्रिया भी एक वचन की होगी, और जब कर्ता बहुवचन होगा तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। और ये जस्ट अपोजिट होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। यही क्रिया हमेशा बहुवचन की होती है और कर्ता हमेशा एक वचन में होता है। जब हम क्रिया में किसी क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं तो क्रिया एक वचन में हो जाती है। एक वचन में हो जाती है। और जब हम किसी कर्ता में यस या यस का यूज करते हैं तो कर्ता बहुवचन हो जाता है। ये पहला रूल है आपका यस यस अपॉन पीपी का। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे मित्रों कि जब कर्ता एक वचन होता है तो क्रिया में यस या यस क्यों लगाया जाता है। तो आप सीधे सीधे बता दीजिए कि क्रिया हमेशा एक वचन में होती है। जब कर्ता एक वचन होगा तो शायद जो मुख्य क्रिया होगी वो भी एक वचन की होगी। और आपको मैं बता दिया हूं कि जब कर्ता एक वचन होगा तो क्रिया भी एक वचन की होनी निश्चित है, और क्रिया हमेशा बहुवचन में होती है। जैसे हम उसमें यस या यस लगाते हैं क्रिया एक वचन की हो जाती है। जैसे लड़का, विद्यालय में
करता है। अब इसको लगाने के लिए लड़का, ये करता एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है। आप सबसे बड़ी चीज तो जान लीजिए, मेल में आप कंफर्म कर लेंगे क्रिया से, यदि एक मात्रा है तो करता बहुवचन, और यदि एक मात्रा है तो करता एक वचन। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, मैंने बताया वाक्य की क्रिया के अंत में ता है ती है ते है, अर्थात क्रिया के अंत में ता है ती है ते है, अर्थात ये क्या है? हो गई, क्रिया हो गई। अब क्रिया में कौन शब्द लगा दिए, कौन पढ़ता है? तो लड़का। यहाँ आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, यहाँ आपको वर्ब मिल गया। क्या कहाँ पढ़ता है? विद्यालय में आपका ऑब्जेक्ट मिल गया। अब लड़का कहाँ पढ़ता है? लड़का विद्यालय में पढ़ता है। ट्रांसलेटिंग टू इंग्लिश, बॉय रीड्स इन SCHOO बन गया। अर्थात जब करता एक वचन रहेगा तो क्रिया में SCIS का लग जाना उचित होगा, यूजफुल होगा। और जैसे वे एक खेल खेलते हैं, अब इसका ट्रांसलेशन बनाइएगा तो हो जाएगा दे PLAY प्ले ए गेम। मित्रों यहाँ देखिए, ता है ती है ते है आ गया, अर्थात ये क्रिया हो गई, ये वर्ब हो गया। और कौन खेलता है? वे खेलते हैं, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या खेलते हैं? खेल खेलते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका ट्रांसलेशन बनाइएगा इसके माध्यम से। तो सबसे पहले आपको क्या रखना है? सब्जेक्ट दे रख दिया। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है प्ले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। अब ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट रख दिया। यहाँ कॉम्प्लीमेंट अर्थात अन्य नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं जोड़ेंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। और हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। निगेटिव सेंटेंस मैं आपको बताता हूं। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। मैंने वाक्य की पहचान आपको बताया था, जिस वाक्य में नहीं शब्द आएगा वही नकारात्मक वाक्य होगा। अब इसका रूल बनाने के लिए नकारात्मक वाक्य में नॉट का यूज होना जरूरी है, इसलिए सबसे पहले हम इसका रूल बनाएंगे। रूल में जैसे में रूल बना लिए तो रूल में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद डू या डज का प्रयोग करना है, उसके बाद यही नॉट जोड़ देना है तथा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट को यही जोड़ देना है। यह आपका रूल बन गया। रूल को आपने बना दिया। अब किसी भी सेंटेंस को आप लगा सकते हैं, जैसे मैं एक खेल नहीं खेलता हूं। अब सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, डू या डज सहायक क्रिया का यूज करना है। डू क्या है? बहुवचन के लिए, बहुवचन कर्ता के लिए, तथा डज एक वचन कर्ता के लिए। अब मैं खेल नहीं खेलता हूं। अब यहां देखिए, आप खेलता हूं, ये हो गया आपका वर्ब। क्या हो गया? वर्ब। कौन खेलता है? मैं खेलता हूं, ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। क्या नहीं खेलता हूं? ये खेल, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू रूल आप रख दीजिए, सबसे पहले आपको क्या रखना है? सब्जेक्ट। आई मीन्स मैं हो गया। अब डू या डज में से एक रखना है, आप डू लगा दीजिए क्योंकि आई बहुवचन करता है। उसके बाद फिर यही नॉट जोड़ दीजिए और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म PLAY, प्ले ए। यह आपका ट्रांसलेशन बन गया। इसके आगे मैं निगेटिव सेंटेंस से यहीं तक मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसके आगे आप निगेटिव सेंटेंस तक एक्सरसाइज क्लियर कर लीजिएगा। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कल मैं पढ़ाऊंगा, कल इसका वीडियो अपलोड करूंगा।
तब तक इतना जो मैंने आपको बताया एक्सरसाइज से नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।